नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दाहिने तरफ पर नजर कर लीजिएगा। बहुत सारे वीडियो देख के बहुत सारे लोग ये कमेंट करते थे कि परमात्मा देव जी इतना सारा पैसा कमाते हैं, पैसा आखिर जाता कहाँ है। तो परमात्मा देव जी अपने खेत पर भी एक मकान बना रहे हैं और यहीं पर रुकने की प्रॉपर व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम परमात्मा जी के पास फिर से आ चुके हैं। सामने दिख रही है आपको, ये गोभी ट्रे में लगी है और ये एक प्रयोगशाला आप कह लेंगे इस जगह को, जो परमात्मा देव जी की प्रयोगशाला है। और यहाँ पर भी पीछे आप देखेंगे, पीछे जो खाली सा प्लॉट डला है ये भी प्रयोगशाला के रूप में काम होगा, जो एक्टिव प्रयोगशाला होगी। पीछे खेत है जिसमें गोभी जो है वो लग चुका है, वहाँ पर भी हम जाएंगे। उससे पहले सब कुछ कायदे से परमात्मा देव जी से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो परमात्मा देव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता का राज में। जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चाहेंगे कि आप जो आपने गोभी के बारे में बताया है कि मुझे 1 साल चलानी है, तो कैसे चलानी है? देखिए, ये एक कठिन सब्जेक्ट है। अच्छा। अभी मैं इस पे ट्रायल कर रहा हूँ। जैसे ये पौधा अब लगभग 75 दिन का हो गया, अभी ट्रे में रखा है। इसके पहले मैंने जो वहाँ ट्रांसप्लांट किया वो 45-50 दिन की पौध ट्रांसप्लांट की है। अच्छा। तो इसको मैं यहाँ 90 दिन यहीं पे रखने वाला हूँ। 90 दिन के बाद देखिए इसकी कंडीशन, जैसे आप देखेंगे कि ये इसका ग्रोथ सब रुका हुआ है। अब ये पौधा ना तो मर रहा है और न जी रहा है। तो ये एक हार्मोन्स की एक्टिविटी होती है जो उसको उसी कंडीशन में बनाए रखता है। ये ना उसको बढ़ने देगा ना उसको मरने देगा। जैसे बोनजोई पेड़ होते हैं कि उनको एक पौधे में बरगद के पेड़ को भी लगा दिया जाए तो वो छोटा सा सिकुड़ के छोटा रहेगा। इसी तरह से ये बना रहेगा। उसके बाद जब इसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो इसमें दूसरा हार्मोन्स डाला जाएगा, तो फिर ये एक्टिविटी करना शुरू कर देगा। अच्छा, 90 दिन तक ज्यों का त्यों रहे। हाँ, उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट हो तो फिर एक्टिविटी। तो ऐसा क्यों? क्या मजबूती ज्यादा होगी या पेड़ वहाँ पे लगेगा, कम समय में ज्यादा क्या फल देने होता है लगेगा? कि पौध में जैसे यहाँ पे जो पौध रखी होती है, जितने दिन ये यहाँ रखी रहेगी वहाँ उतने ही जल्दी ये फल फूल देना शुरू कर देती है। अगर इसी एक्टिविटी चालू रखेगी तो ये बढ़ता जाएगा तो इसकी एज बढ़ती जाएगी। बढ़िया। अगर एज बढ़ गई तो फिर वहाँ 10-20-50 दिन बच्चे फिर क्या देगी? क्या बात है। यहाँ पर एक चीज, कैमरा ऊपर करिएगा, यहाँ पर एक चीज है कि एक आदमी है जिसकी उम्र हमें बढ़ानी है, उसके बाद उससे काम लेना है। और जब तक उसकी उम्र नहीं बढ़ रही तब तक उसे उतना खाना पीना नहीं देना है। उसको बाद में खाना पीना देना जब वो पूरा आदमी हो जाए। और हमारे लिए हट्टा कट्टा एक आदमी जब अच्छे से काम कर सके तब उसको खाना देना है। ऐसी ही परमात्मा। हाँ जी, मतलब इसका मतलब जिसको भोजन दिया जा रहा है, जिंदा है ये। बट ये कहिए कि आप इसकी उम्र नहीं बढ़ रही है। जब आप वहाँ लगाएंगे तो जैसे जो सामान्य पौधा होता है नर्सरी का, जैसे गोभी 55 दिन से 60 दिन में फूल देता है, तो ये 90 दिन यहाँ रहने के बाद भी 55-60 दिन में वहाँ पे फूल देगा। अच्छा, समय उतना ही लेगा? हाँ, समय ये वहाँ पे उतना ही लेगा। समय बीच का जो इसका 45 दिन है ये गोल हो जाएगा। और उसके बाद जब ये वहाँ ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो ये जैसे गोभी आपने देखा होगा कि एक बार कटता है। तो पिछली बार मैंने जो लगाया था उसको मैंने 3 बार 4 बार काटा है। ये वाला मैंने इसलिए इसको रखा है ट्रायल पे कि इसको मैं कम से कम 1 साल चलाऊं। कम से कम जैसे ये गोभी का एक बार लगाना, 1 साल तक करते रहना, ये कमाल की चीज़ है। बढ़िया। मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा। क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं कि ये गोभी से परमात्मा जी ने कई सारे गोभी निकाले। और एक चीज़ और है, आप लोग वीडियोस तो देखते हो यार, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो अगर आपको खबरें पसंद आती है, खासतौर पर परमात्मा जी का खेत पसंद आया, ये खेती पसंद आई, तो जनता का राज फार्मिंग और द ग्रेट इंडियन फार्मर को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ परमात्मा जी। हाँ, तो भाई ये चीज़ें हैं जो मैंने बताई कि इस तरह। अच्छा, इसमें क्या क्या नॉर्मल पानी वगैरह छिड़काव करते हैं और सब न्यूट्रिएंट्स देते हैं, क्या करते हैं? NP जैसे थोड़ा बहुत NPK दे दिया, यही इसका भोजन है हल्का फुल्का, वो भी 4-5 दिन 6 दिन के अंतराल पे बस ऐसे दिया जाता है। और पानी कंटिन्यू चलता है इसमें दोनों टाइम, सुबह भी देते हैं, शाम में भी देते हैं। पानी नहीं दिया जाएगा तो ये इस तरह से सूख जाएगा। जैसे ये सूखा है, ये वो वाली ट्रे है जो वहाँ ट्रांसप्लांट हो गया। अच्छा। जैसे इसका ये मटेरियल निकल गया तो रखी रही होगी दिन में धूप में ऐसे ही, उसके बाद यहाँ रख दी गई तो ये ना सूख गए। अच्छा, ये क्या वापस हो गए। हाँ, ये मिट्टी के अलावा कुछ और दिख रहा है हमें? ये कोकोपेट है, थोड़ा सा कोकोपेट है, बाकी मिट्टी है। देखिए मैं अपने तरीके से काम करता हूँ, जैसे मेरा स्वभाव है। जैसे लोग ज़्यादातर आप कोकोपेट पे काम करते हैं। आप इसकी जड़ें देखो कितनी कमाल की हैं। बताइए, देख लीजिए पौधा पूरा, ये देखिए जड़ें पूरे मिट्टी को पूरा घेर लिया है पूरा जड़ों ने, देखिए। और ये बिल्कुल ऐसे सूखेगा नहीं है, बस इसको इसे कहते हैं कायदे से जड़ें जमाना। तो
पौधा अपनी जड़ें जमा चुका है। अच्छा, कोकोपीट और मिट्टी कितना रेशियो, अनुपात कितना होगा इसका? कोकोपीट बिल्कुल ऐसे ही नाम मात्र केवल देखिए ऊपर भर है बस। अच्छा, मिट्टी में जब मिक्सअप करते होंगे तो मिला के भरते होंगे या फिर? मिला के इसमें 60% मिट्टी और 40% गोबर की खाद है। अच्छा, और कोकोपीट ऊपर से ऐसी डाल दी गई है बस, हल्की सी नीचे उसमें कोकोपीट नहीं है। हाँ, उसके बाद फिर एक आध ऐसी थोड़ा बहुत 1-8% जैसे 100 ट्रे में करीब 2-4-5 किलो हल्की फुल्की मिली है। बाकी ज़्यादातर बस यही है, टोटल यही खेत की मिट्टी और ये गोबर की खाद है। अच्छा, तो अच्छा, अब फिर से हम जान लेते हैं कि ऑडियंस भूल भी जाती है जब ये नर्सरी देखेगी तो उनके फिर से सवाल होंगे कि आखिर कब नर्सरी लगाई आपने, कैसे लगाई, तो ये और बता दीजिएगा। ये नर्सरी ये 18 फरवरी की है। 18 फरवरी में लगाई आपने? हाँ। आज कितनी तारीख है? आज 15 अप्रैल हो गई है आज। तो ये 13 तारीख यानी 7 तारीख से इसको शुरू किया गया था और 18 तारीख को ये फाइनल हो गई थी। अच्छा, मतलब काफ़ी नर्सरी थी, 80,000 पौधे थे इसमें। अच्छा। तो 7 तारीख से 18 तारीख तक इसकी पूरी कंप्लीट बवाई पूरा काम धाम हो गया था इसमें। और फिर रोपी कब गई है? रोपी अभी आपने 4 दिन पहले रोपी आपने बताया? अभी 3 दिन हुआ पूरा 3 दिन 4 दिन हुआ, बाकी चलता रहा बस काम। तो फरवरी के महीने में जो मतलब लगाने वाले थे उन्हें पहले बहुत, अभी चांस है कि अगर किसी को अभी नर्सरी कोई बनाता है तो? हाँ बिल्कुल, पूरी साल कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ये अलग बात है कि किसान के दिमाग में कि गर्मियों में नहीं होता है तो फिर नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि होता है तो होता है। यहाँ पर नेपोलियन हिल की किताब में लिखी एक बड़ी खूबसूरत लाइन हमें याद आ रही है कि आदमी जो सोच लेता है कि ये काम हो सकता है तब भी वो सही है, और आदमी ये भी सोच ले कि नहीं हो सकता है तब भी वो सही है। आदमी दोनों सूरतों में सही होता है। बस उसकी सोच पर डिपेंड करता है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। लग रहा है कि हो जाएगा तो आप काम करेंगे, जब आपको लगेगा कि नहीं होगा तो आप काम ही नहीं करेंगे, उस दिशा में बढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा? और या थोड़ा बहुत जैसे आपने ज़बरदस्ती ऊपर मन से कर भी लिया किसी के कहने से, तो अगर 19-20 हो गया तो आप मैदान छोड़ देंगे, क्योंकि आपको लगेगा यार वो होना था नहीं, ज़बरदस्ती हो गया, गलती हो गई, करना नहीं चाहिए था। और जैसे जब आपको लगता है कि होगा, हो सकता है, तब फिर आप उस पर काम करेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, यार होगा, होता है। बढ़िया। बीज और बता दीजिएगा, बीज ऑडियंस जानना चाहे कि बीज कौन सा है ये? 15-22 है। 15-22 सिजेंटा की 15-22 सिजेंटा। हाँ। तो ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बीज कौन सा है, तो सिजेंटा का 15-22 है। और परमात्मा देव जी ने बताया है कि आप अभी भी गर्मियों में भी इसे लगा सकते हैं, तो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद ये भी उसी समय की 17 से 18 के बीच की, उसी दिन की है। ये बंदा है, ये बंद गोभी है, ये बंद गोभी है, और ये फूल गोभी है। अच्छा, ये देख लीजिएगा। और यहाँ पर हमारे जैसा आदमी तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि एक ही है या दूसरा है। नहीं, ये फूल गोभी है, ये बंद गोभी है, ये भी सिजेंटा की है, BC 90 है। अच्छा, और ये भी देखिए उसी कंडीशन में, जैसे अब देखिए ऐसा पौधा किसान लगाता नहीं है। अच्छा, उसको ये लगेगा कि ये मर जाएगा, ट्रांसप्लांट नहीं होगा। अच्छा, और ये अभी मैं पूरे लगा के आया हूँ, 100 पौधे लगाए हैं, तो उसमें एक भी पौधा मरा नहीं मिलेगा आपको। मेरी ट्रांसप्लांट 100% कंप्लीट होती है। बढ़िया। अच्छा, कैसे करते हैं आप, कैसे रोपते हैं और क्या क्या ध्यान रखते हैं, कब कब पानी डालते हैं, रोपने के कितने समय बाद पानी डालते हैं? कुछ नहीं, रोपाई का अपना तरीका होता है, जैसे अब यहाँ में दिखा नहीं सकता, वहाँ परमात्मा जी की मुस्कान बता रही है कि लगता है कुछ चीज सीक्रेट रख रही है ऐसे परमात्मा जी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब यहाँ में नहीं बता सकता। अगर यही पौधा वहाँ लेके चलते तो मैं बता देते कि इसके लगाने का अपना तरीका होता है। देखिए, जैसे अगर ऐसे में समझ में आया तो मैं आपको बता दूँ। ठीक है। जैसे ये है, मैंने अपने चैनल पर भी ये बहुत बार बताया। अच्छा, ये और मुझे हंसी इसलिए आ गई कि ये एक ऐसा सिस्टम है कि मैंने कम से कम इसको 20 बार बताया, और 20 बार बताने के बाद लोगों के कमेंट आते हैं कि पौधा मर गया। ज़्यादातर लोगों के ये कमेंट होते हैं कि जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो कहते हैं नहीं, इससे तो मर ही जाएगा। ये मेरी समझ में नहीं आता कि उसी काम को मैं करके 100% होता है मेरा, और फिर लोग कहते हैं मर जाएगा। जैसे किसी का एक का कमेंट आया तो बोले कॉपर डालने से पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, ठीक है। और जैसे कंपनी कहती है कि पौधा को 2 ग्राम पर लीटर डालो, और मैं मतलब कॉपर को 3 ग्राम पर लीटर डाल रहा हूँ, और मेरा पौधा 100% रिजल्ट दे रहा है। और लोगों को कहना होता है कि यार स्ट्रेस में चला जाएगा। तो जो मुझे हंसी आती है कि यार पे सुन के या करके या देख के, जैसे आपने किया दिया तो नहीं है, सीधा रिजल्ट मार दिया। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जो लोग ऐसी चर्चा करते हैं उन्होंने कभी नहीं किया होगा, क्योंकि बस कहीं से सुना, जैसे मेरे जैसा आदमी कुछ बक रहा है, सुना, वो वहाँ बक दिया। वो आदमी ने उसी को पत्थर की लकीर मान लिया, ट्रायल नहीं करना है।
जैसे इसका लगान, अब देखिए ज़्यादातर लोग सारा पैसा कहाँ लगता है, जैसे ये मिट्टी है, आप इसको ले जाइए ऐसे मिट्टी में, इसको ऐसे गफा दीजिए, ये जैसे ये दिख रही है बस ऐसे ही दिखती रहे ये, आप इसमें एक पैसे की दवाई नहीं डालिएगा, पौधा नहीं मरेगा। अच्छा, मतलब ये तरीका है, पर ऐसा नहीं लगा सकता कोई, क्योंकि अगर जैसे मुझे लगाना है तो मैं एक भी दवा नहीं डालूंगा, 1000 पौधे लगा दूंगा, एक नहीं मरेगा। पर अब जैसे मुझे ट्रांसप्लांट करवानी है, लेबर को लगाना है, लेबर काम कर रही है, लेबर का अपना हिसाब होता है, नया आदमी यहाँ है उसको कितना करना कैसे करना, तो उसमें फिर 19-20 होता है। अगर मिट्टी यहाँ छू गई इस हिस्से पे तो ये पौधा फिर इसमें डंपिंग ऑफ आ जाएगी। ऊपर वाली जो मिट्टी जब गाड़ रहे हैं अपन लोग, हाँ, मिट्टी अगर इस ऊपर भाग में आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये फिर गल जाएगा यहाँ से। अच्छा, और दूसरा इसमें अब इतना ही नहीं होता है, जैसे अब इसमें पानी देना होता है, अगर आपने पानी गलत दे दिया, गलत टाइम पे दे दिया तो भी मर जाएगा। अच्छा। जैसे मैं लोगों को कहता हूँ, जैसे मल्चिंग पे अभी तक गोभी पिछली साल तक किसी ने नहीं की थी इंडिया में, 1-2 लोग थे जिन्होंने गोभी ट्रायल की थी। अच्छा, मल्चिंग पे आपका कहना है गोभी नहीं थी। अच्छा, ऐसा क्यों? अरे होती नहीं है यार, मल्चिंग में गोभी नहीं होती। लोगों का मानना था, परसेप्शन था पहले, लोगों का नहीं था यार, कंपनी वालों का मानना था, क्योंकि अब जो खेती हो रही है तो कहाँ से हो रही है, किसान कहाँ से सीखता है, या तो सरकारी अनुसंधान केंद्रों से सीखेगा, ठीक है, दूसरा वो प्राइवेट कंपनियों वाले हैं ये बताते हैं, तो ये अलाउ ही नहीं किए थे ना कि गोभी हो जाएगी। जैसे मैंने लगाई थी जो, अच्छा, तो मुझे भी यही कहा गया था कि नहीं मल्चिंग पे नहीं ट्राई करिएगा सर, वो होगी नहीं, होती नहीं है। ठीक है, नहीं होगी देखेंगे यार क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए जैसे मुझे लगना था ऐसे 700 ग्राम बीज में लेके आया था 1.5 किलो, कि एक बार की ना सही, एक बार की बर्बाद हो जाए आदमी, कम से कम देखेंगे आधे बीज लग अच्छा जाए। 2-4 पौधे से मैं ट्रायल नहीं कर पाता, तो होती है यार, वो हो रही है। बढ़िया। तो चारों तरफ आप देखेंगे ये अलग सा हिस्सा है, चारों तरफ एक नेट सा लग चुका है। तो हम अभी थे नर्सरी में, क्योंकि नर्सरी की चर्चा हो रही थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जाके जो खेत है जहाँ पर इस नर्सरी से तैयार हुई इस पौध को लगाया गया है, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं और समझाते हैं।